Question number 1. In a class, there are 15 boys and 12 girls. Average weight of each boy and each girl is 40 kg and 27 kg. If the sum of weight of all the students and a teacher is 989 kg, then find the weight of the teacher. बॉयज़ का एवरेज वेट है 40 kg, यानी कि सभी बॉयज़ के वेट का सम आ जाएगा 40 × 15। और गर्ल्स का एवरेज वेट है 27 kg, तो सभी गर्ल्स के वेट का सम आ जाएगा 27 × 12, ये आ जाएगा 340 kg। सभी स्टूडेंट और टीचर के वेट का सम दिया हुआ है 989, यानी कि टीचर का वेट आ जाएगा 989 माइनस 600 और 324, यानी कि 924, ये आ जाएगा 65 kg। क्वेश्चन नंबर 2. A train crosses a bridge in 15 seconds while it crosses a man standing on a platform in 8 seconds. If the speed of train is 108 km per hour, find the time taken by the train to cross a tunnel whose length is 210 meters, more than the length of the bridge. ट्रेन की स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसके लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। और इसने एक मैन को 8 सेकंड में क्रॉस किया है, यानी कि ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 30 × 8, यानी 240 मीटर। और ये ब्रिज को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी कि अब टोटल डिस्टेंस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ कवर करेगी। तो यहाँ से ब्रिज की लेंथ आ जाएगी 450 माइनस 240, ये आ जाएगी 210 मीटर। और टनल की लेंथ है ब्रिज की लेंथ से 210 मीटर ज़्यादा, यानी कि टनल की लेंथ आ जाएगी 420 मीटर। और ट्रेन की लेंथ है 240 मीटर, यानी कि अब ये टोटल डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकेंड से कवर करेगी। तो ये टाइम आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 22 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3. अमन स्टार्टेड अ बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 3,500 रुपीज़ and after some months Dheeraj joined him with 5,400 rupees. If at the end of the year, out of the total profit of 32,200 rupees, Aman received 19,600 rupees, find the time for which Dheeraj joined the business. अमन ने 3,500 रुपये इन्वेस्ट किए और धीरज ने 5,400 रुपये इन्वेस्ट किए, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 35:54। और अमन ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है और धीरज ने मान लेते हैं टी समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो आ जाएगा 70:90। अमन का प्रॉफिट दिया गया है 19,600 और टोटल प्रॉफिट हुआ है 32,200, यानी कि 32,200 से 19,600 माइनस कर देंगे तो धीरज का प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,600। तो यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 14:9। और हमने प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो निकाला है, तो इन दोनों रेशियोज़ को इक्वेट कर देंगे। ये आ जाएगा 70/90 = 14/9। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये 14 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी धीरज ने 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4. अ जार कंटेन्स 260 liters ऑफ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर in the ratio 11:2 respectively. If x liter of water is added in the mixture, then the ratio of wine to water in the resultant mixture becomes 11:5 respectively. What will be the value of x? टोटल मिक्सचर है 260 लीटर, जिसमें वाइन और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 11:2 और इसके बाद x लीटर वाटर ऐड कर दिया गया और इनका रेशियो 11:5 हो गया। चूँकि वाटर ऐड किया गया है इसलिए वाइन की क्वांटिटी दोनों रेशियोज़ में सेम होगी, जो कि ऑलरेडी सेम है, यानी कि वाटर 3 यूनिट ऐड किया गया है। और यहाँ पे देखें तो टोटल मिक्सचर है 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट की वैल्यू 260 लीटर है, तो हम 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5. 6,400 रुपीज़ when invested at simple interest of 12% per annum for some years gives an interest of 3,840 rupees. If 5,000 rupees invested at compound interest compounded annually of 10% per annum for 3 years less than the time for which 6,400 was invested,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 5,000 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 3,840 रुपये और ये 6,400 पे 12% के इंटरेस्ट पे मान लेते हैं टी समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 64 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी की आ जाएगी 5 ईयर्स। और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर्स लेस, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 2 ईयर्स के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%। और प्रिंसिपल दिया गया है 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 का 21% निकाल लेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा 1,050 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी 2 years ago was 40 years and the average of present age of A and B is 27 years. The ratio of the ages of C and D is 8:5. Find the age of D after 3 years. A, B और C की 2 साल पहले की एज का एवरेज दिया गया है 40 ईयर्स, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 साल पहले की एज का सम आ जाएगा। और तीनों की प्रेजेंट एज निकालें तो इसमें 6 ईयर ऐड कर देंगे, ये प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा। ये आ जाएगा 126 ईयर्स। ए और बी की प्रेजेंट एज का एवरेज दिया गया है 27, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सम आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 ईयर्स। यानी कि सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 126 माइनस 54, यानी 72 ईयर्स। सी और डी की एज का रेशियो दिया हुआ है 8:5, यानी कि डी की एज आ जाएगी 72/8 × 5, ये आ जाएगी 45 ईयर्स। और उसने डी की एज 3 साल के बाद की पूछी है, तो डी की 3 साल के बाद एज आ जाएगी 45 + 3, यानी 48 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्टिकल वाज मार्क्ड 80% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 16.66% रेस्पेक्टिवली। इफ़ प्रॉफिट अर्न बाई शॉपकीपर इज 814 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो यहाँ पे ओवरऑल चेंज देखें तो पहले उसने 80% वैल्यू बढ़ा दी और उसके बाद 15% लेस कर दी और फिर 16.66% लेस कर दी। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यानी कि पहले उसने वैल्यू 5 से 9 कर दी और फिर 20 से 17 कर दी और फिर 6 से 5 कर दी। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 40 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 51 यूनिट। तो यहाँ से प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट है 11 यूनिट और उसने प्रॉफिट दिया है 814 रुपये, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 814 है। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस है 40 यूनिट, तो यहाँ से 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 74 × 40, ये आ जाएगी 2,960 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 176 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और ये दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × r = 176। इसको सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 28 - 2 यानी कि 26 सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर यानी 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, अभिलाष एंड भुवन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. चंदन एंड अभिलाष कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. If Chandan alone can complete the same work in 40 days, then Bhuvan and Chandan can complete 60% of the work in how many days? अभिलाष और भुवन किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, चंदन और अभिलाष उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं और अकेले चंदन उस काम को 40 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120, यानी अभिलाष और भुवन की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 यूनिट, चंदन और अभिलाष की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट और चंदन की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। तो यहाँ से अभिलाष की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 - 3 यानी कि 3 यूनिट और भुवन की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 - 3 यानी कि 5 यूनिट और टोटल वर्क है 120 यूनिट, यानी कि 120 यूनिट वर्क का
60% वर्क भुवन और चंदन 8 यूनिट की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर while its speed in downstream is 21 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 210 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। बोट की स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दी गई है 21 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 21 माइनस 18 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। और अब ये 210 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से कवर करेंगे। तो ये टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 210/15 यानी कि 14 आवर।